नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। खबर ये है दोस्तों कि हमारे जो क्रूड ऑयल्स हैं, क्रूड ऑयल्स में मंदी या फिर उसके प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ कम हो ही जाएंगे, लेकिन संभावनाएं ये है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ है, तो 10 से 14 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो सकते हैं। 10 से 14 रुपए प्रति लीटर की बात हो रही है। तो इतने प्राइसेस कम हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट हो सकता है ड्यूटी बढ़ा दे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे, या फिर कुछ और रीजन की वजह से प्राइसेस कम न करे। क्योंकि इकोनॉमी की हालत आपको पता ही है कि किस तरह से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, घट रही है। सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी काफ़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और भी कई जगहों पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मंदी आने की संभावनाएं हैं। यूके में अगर कहें तो यूके में ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जा चुका है कि उनकी इकोनॉमी मंदी की चपेट में जा चुकी है। ऑफिशियली वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये अनाउंस भी किया है कि हाँ हमारी इकोनॉमी मंदी की चपेट में जा चुकी है। तो 8 महीने की बात करें, अगर हम पिछले 8 महीने में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 27% कम हुए हैं। कच्चे तेल के दाम, एक समय था जब 115 डॉलर प्रति बैरल तक प्राइसेस चले गए थे। 115 डॉलर प्रति बैरल। और इस समय बात करें तो लगभग आसपास 80 रुपए प्रति 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास प्राइसेस हैं। ये पूरे के पूरे डेटा है। तो इस समय पे 80 रुपये और उस समय पे 115 110, मतलब अगर हम देखें तो 27 28 30% के आसपास तक, मतलब 30 डॉलर प्रति बैरल के आसपास प्राइसेस कम हुए हैं पूरी तरह से। अगर हम कहें क्रूड ऑयल की, तो अगर हम बात करें कि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला, क्या प्राइसेस कम होंगे या नहीं होंगे, ये तो देखने वाली बात है। कि ये हर एक चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि हाँ प्राइसेस डिक्रीज हो ही जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट्स के हाथ में भी बहुत से डिसीजंस होते हैं। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है उस पर, और सेस वगैरह लगाती है, जिससे एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को। तो ये प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के, हाँ, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं, तो अगर प्राइसेस यहाँ पे भी डिक्रीज होते हैं तो आम लोगों के लिए एक राहत की खबर होगी। लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है हमारे देश की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों डिक्रीज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट की बात करें। याद करिए वो कोविड का टाइम। कोविड के समय में क्या हुआ था? कोविड के समय एक ऐसा समय था जब कि हमारा जो क्रूड ऑयल था, वो क्रूड ऑयल एकदम पानी के भाव, पानी से भी सस्ता, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, $0 प्रति बैरल। मतलब कि आपको पैसा ही नहीं देना है, बस आप किसी तरह से हमारे यहाँ पे जो भी मतलब है क्रूड ऑयल जो भी हम निकल रहा है, उसको सेव करने में ही इतना खर्चा लग रहा है कि उसको बस ले जाइए। ऐसा ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस कंट्रीज का कहना था, जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज, उनको उनका ये कहना था कि हमारा जो ऑयल का प्रोडक्शन का कॉस्ट है, उसको प्रोड्यूस करके उसको रखने में ही हमारा इतना खर्च हो रहा है कि आप उसको ले जाइए, पैसा मत दीजिए, $0 प्रति बैरल। ये कोविड, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड जो हमारी थी, डिमांड बहुत ही तेजी से डिक्रीज हो गई थी। अचानक से डिमांड पूरी तरह से घट गई थी। डिमांड घटी क्यों थी? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोविड के टाइम पे आपको पता ही है सब कुछ बंद हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल नहीं रही थी। तो सब कुछ बंद हो जाने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो डिमांड है वो डिमांड एकदम से धड़ाम से गिर गई नीचे। डिमांड के गिरने की वजह से आपको पता है कि प्राइसेस किस चीज पे डिपेंड करते हैं? प्राइस डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइसेस घट जाएंगे। ये पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम है, जो कि शेयर मार्केट में भी यही चलता है। जब किसी भी शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस शेयर का प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब शेयर की डिमांड कम हो जाती है तो उस शेयर के प्राइसेस कम हो जाते हैं। सॉरी, हाँ, जब डिमांड कम होती है तो शेयर के प्राइसेस कम होते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। यही अगर बात हम मार्च की देखें तो मार्च 2022, पिछले 7-8 महीने पहले की बात है, उस समय पे $112.8 प्रति बैरल चला गया था। किसका?
क्रूड ऑयल का प्राइसेस। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 8 महीने में रिफाइनरी कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी कि 27% तक कम हो चुके हैं। तो ये कंपनीज अब स्टोर करके रखेंगी या फिर आगे आने वाले समय में उन्हें और भी इस तरह से प्राइसेस के डिक्रीज होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। हाँ, एक अनुमान ये है कि अगर जिस तरह से प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को हम अगर देखें तो तीन चीजें हैं, थिंग्स हैं जो कि फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली तो ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जिस तरह से रिसेशन की तरफ जा रही है, मंदी की तरफ जा रही है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में मंदी आना तो तय है। किस किस देश में आएगी मंदी, ये देखने वाली बात होगी। ये मंदी यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना तक सीमित रह जाएगी या फिर पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में लेने वाली है। तो अगर ये पूरे वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाता है, मंदी में चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो सप्लाई है वो सप्लाई तो रहेगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। मंदी में डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एक तरह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो रिसेशन को फेस करती है। इकोनॉमी को क्या चाहिए, इकोनॉमी को चाहिए कि डिमांड बनी रहे। अगर इकोनॉमी में डिमांड बनी रहेगी तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लोग पैसा अपने पास सेव करके ना रखें, बल्कि लोग अपने पैसे को खर्च करते रहें। अगर लोग पैसा खर्च करते रहेंगे तो डिमांड, मतलब कि डिमांड बढ़ती है। डिमांड, जो भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज है वो प्रोडक्शन करती रहेंगी। तो अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू चलते रहे तो इकोनॉमी भी ग्रो करती रहेगी। दूसरी चीज है कि चीन में जिस तरह से पिछले 2 महीने से लॉकडाउन, आपको पता हो कि हाँ हमारे देश में सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन चाइना में अभी भी हालात पुराने जैसे नहीं है। चाइना में अभी भी क्या चल रहा है, लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट को आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं वहाँ पर, जिसका सामना करना पड़ा वहाँ की गवर्नमेंट को। तो काफी लोगों ने विरोध भी किया सड़कों